नमस्कार दोस्तों, आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल सिंह राठौर। देखिए, एक्सरसाइज 3.3 के पूरे ही क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 की। देखिए, एक्सरसाइज 3.4 में है एलिमिनेशन मेथड। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए अभी तबीयत मेरा थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं आपको ये वाले क्वेश्चन बोर्ड में ना करा के कॉपी में करा रहा हूँ। तो आपको देखना है, ठीक है ना। तो देखिए, एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ना। तो देखिए, मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि करवा दी है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे विलोपन मेथड, है ना। देखिए, विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड है ना। तो एलिमिनेशन विधि को आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैं कॉपी में ही करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो आपको देखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बुक में देख लीजिए पहले क्वेश्चन। x + y = 5 और 2x - 3y = 4, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आइए इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको समझना है एलिमिनेशन मेथड है क्या, ठीक है ना। तो ये जो एलिमिनेशन मेथड है, इसमें क्या होता है, हम एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट मतलब या विलोपन विधि। देखिए, विलोपन विधि का मतलब क्या है, जैसे कि लिखा है 5x + 3y = 2, ठीक है ना। और लिखा है 2x + y = 5। तो देखना, आपको दिख रहा होगा। तो मुझे इसमें क्या करना है, ये जो x के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखा है, जैसे 2, और यहाँ पे x के सामने वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 5, ठीक है ना। तो इनको मुझे सेम बनाना पड़ता है। विलोपन का मतलब क्या होता है, इनको विलोप करना है। विलोप कैसे होंगे, जब ये सेम हो जाएंगे। सेम कैसे, इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें करवा दूंगा और इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें करवा दूंगा। अब देखिए और सिंपल, अगर यहाँ पे y का वैल्यू मुझे सेम, या तो आप x का सेम करा दो या तो y का करा दो। तो सिंपल है, देख रहे हैं आप। अब ये y के सामने यहाँ पे 3 है, यहाँ y के सामने 1 है। तो अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करवा दूँ पूरे इक्वेशन में, तो ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो जब इक्वल हो जाएगा तो ये फिर मेथड हो जाएगी। तो आइए इसको क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है ना। ये तो बस मैंने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था। अब देखना, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। तो देखना, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट डाल देता हूँ, इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दिया, ठीक है ना। अब देखना, इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। उसने बोला है दोनों मेथड से करो, जो अच्छी हो उससे आप सॉल्व करो। तो देखिए, मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि कराई हुई है, तो आपको वो मेथड से करके और कमेंट में आंसर देना है, ठीक है ना। तो देखिए, अब इसको मैं विलोपन से कर रहा हूँ। तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा है x + y = 5 और सेकंड में लिखा है 2x - 3y = 4। तो यहाँ देखना, यहाँ x के सामने कितना है, 2, और यहाँ पे x के सामने कुछ भी नहीं है। देखो, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। तो मैं एक काम करता हूँ, जब मैं इसको सॉल्व करने लग रहा हूँ, देखना, जब मैं इसको सॉल्व करने लग रहा हूँ, सॉल्व लिखा है, तो ये समीकरण 1 में हम 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें, है ना, ये चीज़ हमें खुद से देखना है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, समीकरण 1 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये सेम बन जाएगा। तो आपको लिखना है समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है ना। तो आइए करवाते हैं। देखिए, समीकरण 1 ये है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x + 2y = 5 का भी 2 में होगा तो 5 दूनी 10, ठीक है ना। और समीकरण 2 क्या था हमारे पास, देखिए 2x - 3y, 2x - 3y = 4, ठीक है ना। अब देखना, इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करेंगे भाई, घटाने पर किया मैंने, तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब x से x कट गया, यही तो विलोपन मेथड है। विलोपन का मतलब क्या, या तो x का आप विलोप कर दो या y का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x का किया, क्योंकि x का इजी पड़ रहा था। अगर मैं y का करता तो मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो x से x कट गया। अब देखना, 3y और 2y कितने हो गए भाई, 5y हो गए। अब 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखिए 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे। तो y बराबर कितना आ गया, देखिए 6/5। ये जो 6/5 y का मान आया है ना, ये आपको समीकरण नंबर
किसी में भी रख दो आप और एक्स का वैल्यू निकाल लो। तो आइए इसको समीकरण 1 में पुट करते हैं। तो लिखना पड़ेगा आपको समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है ना, y का मान रखने पर। तो आइए y का मान रखते हैं 1 में। तो एक क्या है देखना, x + y = 5। तो x का मान तो निकालना है, तो y का कितना आया देखिए 6/5। 6/5 = 5। अब इसको पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा देखिए, x को बचा लो, इसको भेज दो, तो क्या हो जाएगा भाई 5 - 6/5, ठीक है ना। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा देखिए, 5 और 1 का एलसीएम 5, ये 3 गुणा हो जाएगा, 5 × 25 - 6। तो 25 में से 6 घटाइए, कितने बचेंगे भाई 19। तो 19/5, ठीक है ना। ये आपका x का आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे देखिए, आप आंसर में यहाँ पे बना के लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, x = 19/5, ठीक है। और y का वैल्यू कितना लिखेंगे आप, जो आया था 6/5, ठीक है ना। ये आपके आंसर होंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको कॉपी में बहुत अच्छे से नोट्स करना है, ठीक है। मैं इसको पूरा कवर कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड का। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ओके, थैंक यू।